Assalamu alaikum students. Today we discuss lungs and their location. As you know, the structural and functional unit of lungs is alveolus, and when they are in the form of cluster of pouches, they are called the alveoli. I have already explained the alveoli, the alveolus in the air passageway. आपको अपनी स्क्रीन पर ह्यूमन बॉडी शो हो रही होगी। इसमें एक जगह पे मस्कुलर स्ट्रक्चर डायाफ्राम आपको शो हो रहा है। इस डायाफ्राम से ऊपर चेस्ट की तरफ जो कैविटी है इसको हम कहते हैं चेस्ट कैविटी, या इसका दूसरा नाम है थोरैसिक कैविटी। और इस डायाफ्राम से नीचे जो कैविटी है इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम से नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी है ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट कैविटी है, और डायफ्राम से ऊपर जो चेस्ट कैविटी है, थोरैसिक कैविटी है, ये हमारी बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट कैविटी है। और इस सेकंड लार्जेस्ट कैविटी के अंदर मींस चेस्ट कैविटी या इसको आप थोरैसिक कैविटी कहें, इनके अंदर पेयर ऑफ लंग्स मौजूद होते हैं। सो वेयर आर द लंग्स? दे आर इन द थोरैसिक कैविटी। अब इन लंग्स के ऊपर बिल्कुल सामने है चेस्ट वाल जिसको हम छाती कहते हैं, और इन लंग्स के नीचे जो हैं वो है डायाफ्राम। आपको नजर आ रहा है मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये जो चेस्ट वाल है इसके अंदर दो चीजें हैं। फर्स्ट, इसके अंदर हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 रिब्स हैं, और इन रिब्स के दरमियान मसल्स मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इन द चेस्ट वॉल देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड द इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये जब ब्रीथिंग के दौरान हमारी जो चेस्ट वॉल है इसकी मूवमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। और लंग के बिल्कुल नीचे मस्कुलर शीट है जो डायाफ्राम कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये जो लंग है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। जो मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है, आउटर मेम्ब्रेन है, इसे कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है इसे कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। कलेक्टिवली इनको प्लूरल मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है। अब ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं इनके बीच में एक छोटी सी कैविटी है, इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। ये जो प्लूरल कैविटी है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। सिंपल आप ये देखें, 2 मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इनके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम कह रहे हैं प्लूरल फ्लूइड। ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फ्री एक्सपेंडिंग एंड कंट्रैक्शन ऑफ लंग्स के लिए। इस की वजह से जो लंग्स हैं वो फ्रीली एक्सपेंड कर सकते हैं और कंट्रैक्ट कर सकते हैं। ये फ्रिक्शन से, शॉक से हमारे लंग को प्रोटेक्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग लुब्रिकेशन, ये जो प्लूरल फ्लूइड है। और इसी वजह से हमारे लंग्स को स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन्स कहा जाता है। स्पॉन्जी से मुराद कोई ऐसी चीज़ जो एक तो सॉफ्ट हो, कंप्रेसिबल हो, इलास्टिक हो, जो सारी प्रॉपर्टीज़ लंग्स में मौजूद हैं। That's why we use for lungs that they are spongy and elastic organs. इन लंग्स के अंदर पोर्शंस हैं या पार्ट्स आप कह लें जिनको हम लोब्स का नाम देते हैं। जो लेफ्ट लंग है वो स्लाइटली स्मॉलर है और उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, और जो राइट लंग है वो बिगर है और उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं। पॉसिबल रीज़न जो लेफ्ट लंग है उसके छोटे होने की हर्ट हो सकता है, बट अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बनाया ही ऐसे है, ये तो कुदरती तौर पर बिल्ड अप हैं। सो द लेफ्ट लंग is slightly smaller and contain 2 lobes.
द राइट लंग इज बिगर एंड कंटेन 3 lobes। एंड एक और चीज़, जो लेफ्ट किडनी होती है वो लिटल हायर होती है और राइट की निस्बत, मीन्स राइट थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट थोड़ी सी हाई होती है। जो लेफ्ट लंग है इसके अंदर 2 lobes हैं, ये छोटा है, और जो राइट लंग है इसके अंदर 3 lobes हैं, ये ज़रा बड़ा है। और लंग्स की तरफ जो ब्लड सप्लाई होती है वो पुल्मोनरी आर्टरीज और पुल्मोनरी वेन्स के ज़रिए होती है, जो हमने पिछले टॉपिक में एयर पैसेज वे में डिस्कस किया था। आई होप सो कि लंग्स से आप अच्छे तरह से इंट्रोड्यूस हो गए हैं। अब हम अगले टॉपिक में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लंग्स में एयर आती है और किस तरीके से बाहर जाती है, जिसको हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।